पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर अब बन चुके हैं पक्के राजनेता। ऐसे लिया यूटर्न की। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आइए विस्तार में जानते हैं। पहले बता दें आपको, बिहार चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी को करारी हार मिली। ज्यादातर सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस हार के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए थे कल। इस दौरान प्रशांत किशोर अपनी कहानी, पुरानी बातों पर यूटर्न लेते हुए दिख गए और देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर पक्के राजनेता हो गए। तो आइए विस्तार में जानते हैं, क्योंकि जब कल वे यह बयान दे रहे थे उस दौरान मौजूद थी हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, प्रशांत किशोर जी ने तो नेताओं की तरह यूटर्न लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल ले लिया, और मीडिया ने कोई छोड़ा नहीं, ना ही उनके बातों को एक्सेप्ट किया है। आपको बता दें, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में बहुत खराब हार से आए हैं, 0 पे आउट हुए हैं। मंगलवार को पहली बार पटना में पत्रकारों से मुखातिब हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहला सवाल पूछा गया कि आपने लिख कर दिया था कि नीतीश कुमार पार्टी, जो जेडीयू पार्टी है, 25 सीटों पर सिमट जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा तो राजनीति से संन्यास लेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने तपाक से कह दिया कि अभी वो किस पद पर हैं जो इस्तीफा देंगे, और वो यहाँ तक बोल गए कि उन्होंने ईमानदारी से चुनाव लड़ने पर 25 सीटें मिलने का दावा किया था, ना कि वोट खरीद कर ऐसा रिजल्ट पाने पर शर्त रखी थी। अब प्रशांत का ये जवाब सुनकर सारे पत्रकार ठहाके लगाने लगे। भाई, आपने कहा था कि 25 सीट से ज्यादा आता है नीतीश कुमार को तो हम राजनीति छोड़ देंगे, तो वो बोल रहे कौन से पद पे है। तो भाई, हम पत्रकार लोग थे तो वहां पे और भी पत्रकार लोग थे, तो हमने कहा भाई, जो राजनीति आप कर रहे हैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए। तो बोले मैंने ये कब कहा कि मैं बिहार के लोगों की बात नहीं रखूंगा? मैंने ये कब कहा कि मैं क्या कहते हैं, लोगों के दुख की बात नहीं कर? मैंने कहा था बिहार छोड़ दूंगा। मतलब उन्होंने पूरी बात ही बदल दी। अब पूरा नेता वाला उनके अंदर जो होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक सब आ गया है। तो मुस्कान, पीके ने तो राजनीति को छोड़ने की नई शर्त रख दी। हाँ, अब वो पहले कह रहे थे कि 25 सीट, अब बोल रहे हैं, अब आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 29,000 करोड़ रुपए बांट कर वोट खरीदे गए हैं। सोचिए, उदय सिंह बोल रहे हैं 18,000 करोड़, प्रशांत जी 11,000 रुपए और बढ़ा दिए, बोले 29,000 करोड़ रुपए बांट के वोट खरीदा गया है। चुनाव के दौरान वोटरों को 10,000 रुपए बांट कर कहीं ना कहीं ये वोट मिला है। अगर सरकार की बात सही मान भी ले तो माना कि उन्होंने 10,000 रुपए की टोकन मनी दी, मान लीजिए, तो एक बार भी फिर नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी है, वो 6 महीने के भीतर सभी को 2-2 लाख रुपए दे, उनका कहना है प्रशांत किशोर का। अगर वे तमाम लोगों को रोजगार शुरू देने के लिए 2-2 लाख रुपए दे देते हैं तो वे राजनीति से क्या बिहार छोड़कर चले जाएंगे। अगर नीतीश कुमार 6 महीने के भीतर 2-2 लाख रुपए देते हैं तो आप बताइए, मतलब पूरा कंडीशंस बदल गया है। तो यानी प्रशांत किशोर ने ना केवल राजनीति छोड़ने से अपने दावे पर यू टर्न ले लिया, बल्कि जनसुराज का कुनबा बढ़ाने का दाव भी खेल दिया। हाँ, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि वे नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि वे अपने कैबिनेट में किसी दागी को जगह ना दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वे कोर्ट जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं लगा है, लेकिन वे अपने बयानों पर आज भी कायम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कैबिनेट के कद्दावर नेताओं को निशाने पर लिया था। प्रशांत यहां भी एक राजनीति वाली बात कह गए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जीविका दीदियों को धमकी भरे लहजे में कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर गांव-गांव जाकर लोगों से झूठा वादा किया। उन्हें अभी 10-10 रुपए दिए गए हैं, सरकार बनी तो 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जीविका दीदियों से हिसाब मांगेंगे। तो मतलब मुस्कान, ऐसा कैसे जनता का भरोसा जीतेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर, इन जवाबों के बाद तो सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे बिहार की जनता भरोसा जीत पाएंगे। तो मेरे जहन में भी सवाल है, क्योंकि अब ये भी बात बदलना शुरू किए हैं। तो दरअसल अब कुछ साल पहले ही अरविंद केजरीवाल तमाम दलों के बड़े नेताओं को लेकर पूरे दम के साथ आरोप लगाते थे। जनता ने उन पर भरोसा भी किया और लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, लेकिन एक बार भरोसा टूटने के बाद उनका क्या क्षय हुआ था आप देख ही सकती हैं। आज दिल्ली में कौन बैठा है, तो ये सभी के सामने है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी अपनी कही बातों पर स्टैंड नहीं ले पाएंगे, दूसरी राजनेताओं की तरह बातें करने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि लोग उनके साथ जुड़ने से एक बार जरूर हिचकिचाएंगे। और उससे भी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसा नेता है, तो दोनों चेहरे ने लंबे राजनीतिक सफर में जनता के बीच एक अलग भरोसा कायम किया है। तो अब प्रशांत किशोर की यह बयान बिल्कुल एकदम पलट गई, यू टर्न पूरा एकदम हो गया। अब नेता बन गए हैं। अब नेता बनने से कौन रोकेगा? जो एक बार जिसको नेता बनने वाला हो जाता है वो फिर नेता ही रहता है।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्रशांत किशोर के इस यू टर्न को लेकर आप क्या सोचते हैं यह भी बताइएगा। धन्यवाद।